स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं इमरान। भाई, वर्ल्ड कप तो खत्म नहीं हुआ भारत के लिए, अभी भी उम्मीद है। अभी न्यूजीलैंड और नामीबिया के बीच मैच हुआ है और उससे समीकरण थोड़े से बदले भी हैं, लेकिन जो नहीं बदला है वो ये है कि भारत को आज भी जीतना है और ये भी उम्मीद करनी है कि न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाए। अगले आधे घंटे में मेरे साथ 3 क्रिकेट एक्सपर्ट्स रहेंगे, तीनों वर्ल्ड चैंपियंस रहेंगे। सेमीफाइनल का रास्ता क्या भारत के लिए तंग हो रहा है या फिर अभी भी उम्मीद कायम है? सुनील गावस्कर साहब रहेंगे हमारे साथ, हरभजन सिंह रहेंगे और साथ ही साथ मदन जी स्टूडियो में है। टॉस होने वाला है आज, उम्मीद है कि भारत 3 स्पिनर्स खिलाएगा। स्कॉटलैंड और भारत का मुकाबला है, तो आइए देखते हैं कि भारत के लिए समीकरण या फिर जो नंबर्स गेम है वो किस तरफ इशारा करते हैं। इससे पहले कि वहां पर टॉस हो, कौन बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, भारत की टीम में क्या बदलाव है, मैं आपको समीकरण बता दूं। यह है भारत की ग्रुप की पॉइंट्स टैली। भाई, पाकिस्तान जा चुका है 8 पॉइंट पर, वो जा चुके हैं, एक मैच खेलना उनको। न्यूजीलैंड ने अभी नमीबिया पर एक बड़ी जीत दर्ज की है, 52 रन से जीत गए हैं। नेट रन रेट इन्होंने अपना इंप्रूव कर लिया, लेकिन शायद न्यूजीलैंड का नेट रन रेट भारत की लड़ाई के हिसाब से अब मायने नहीं रखता, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो नेट रन रेट है वो है 1.277 और वो अभी भी अफगानिस्तान के नेट रन रेट यानी कि 1.481 से कम है। यानी कि अगर सीधा सीधा न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाता है और ये हार का मार्जिन, मतलब बांग्लादेश की अफगानिस्तान की जीत का मार्जिन 12, 13, 15 रन तक रहता है, तो भारत के सामने अब क्या है? भारत आज का मुकाबला और 8 तारीख को नामीबिया का मुकाबला मिलाकर कम से कम 120 रन, कम से कम 120 रन का फासला रखे। यानी कि इन दोनों मैचों में भारत की जो मिलाकर जीत का फासला होना चाहिए, जीत का मार्जिन होना चाहिए, वो कम से कम 120 रन का होना चाहिए। उसके बाद आप ये उम्मीद करें कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराए और 10-12 रन के मार्जिन से ही हराए। तो ये थोड़ा सा हिसाब किताब जो है, मदन जी, मेरे नाम के आगे गुप्ता लिखा हुआ है ना, तो मैं हिसाब किताब में बड़ा तेज हूं, लेकिन ये इस टीम में, भारत की टीम में हर किसी के नाम के आगे गुप्ता लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेटर आपके हाथ में रहना ही चाहिए। अब बिल्कुल रहना चाहिए, और क्या गुप्ता कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी करते हैं। तो ये मेरे विचार में, देखिए, आपको मैच जीतना है। मैच जब आप अच्छा खेलेंगे, जब जीत रहे हैं, उसके बीच में आपके समीकरण आपको दिखाई देते हैं भी हाँ भाई ये हम कर सकते हैं, तो उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि पर ये मैच जो है स्कॉटलैंड का, नामीबिया का, देखिए ये छोटे फॉर्मेट में ये टीमें ज़्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि ये ऐसी फॉर्मेट है जिसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा मदन जी, भारत ने टॉस जीत लिया है और टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ये थोड़ा मतलब रणनीति थोड़ी सी मुझे लगता है कि भारत की अलग दिखी, जो उम्मीद हम कर रहे थे, क्योंकि आमतौर पर जैसे अफगानिस्तान वाले मैच में हुआ, आपने पहले बैटिंग जब सामने वाली टीम ने करा दी, 210 रन भारत ने लगा दिए, 210 रन लगाए, उसके बाद आप 66 रन से मैच जीते। लेकिन यहां पर भारत ने चूंकि टॉस जीता है तो पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, जो सोच अभी तक इस टूर्नामेंट में सारी टीमों की है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि भारत शायद स्कॉटलैंड को हल्के में तो नहीं, लेकिन नेट रन रेट की तरफ नहीं देख रहा है। एक बात तो आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर हम बॉलिंग कर रहे हैं अभी, अगर हम जल्दी आउट कर लेते हैं 105 या 6 पे 10 पे, तो हमें नो लॉस पे अगर हम नहीं, नो लॉस की बात नहीं है। अगर आप सपोज कीजिए, हाइपोथेटिकली आप कह रहे हैं जी आपने 130 पे सामने वाली टीम को आउट कर दिया, तो हो सकता है कि आपको अगर नेट रन रेट के लिहाज से चलना है, आपको 10 ओवर में, 11 ओवर में उस जीत का आपको करना हो, क्योंकि जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो नेट रन रेट आपके हाथ में है, इन द सेंस कि आप कितने रन बना सकते हैं वो आपको पता चलता है। आप 20 ओवर बैटिंग करते हैं, यहां पर वो उनको आप जितने में रोके, हालांकि ये भी कोई खराब बात नहीं है, आप उनको जितने रन में रोकते हैं, उसके बाद आपको ये साफ रहता है कि यार यहां से मुझे जो बफर है, क्या 7 ओवर पहले जीत सकते हैं, क्या 8 ओवर पहले जीत सकते हैं, क्या 9 ओवर पहले जीत सकते हैं। तो अब यह भी निर्भर करेगा कि स्कॉटलैंड की टीम हल्की टीम नहीं है। स्कॉटलैंड की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा खेला था। अब भारत ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैं आपको अभी टीम भी बताता हूं, टीम का मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूं, टीम का अगर पता चल जाए। लेकिन भजू, ये जो हम दोपहर को भी बात कर रहे थे कि पहले जब आप बैटिंग करते हैं तो शायद आप बैटिंग अफगानिस्तान की तरह रन ज्यादा बनाते हैं, फिर मार्जिन बढ़ जाता है। लेकिन अब चूंकि भारत पहले गेंद कर रहा है, तो क्या ये नेट रन रेट के समीकरण बदलते हैं?
जी हाँ, देखिए बॉलिंग ग्रुप की भी पूरी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर हम बॉलिंग कर रहे हैं तो हमारा काम है विकेट लेना, क्योंकि अगर आप विकेट नहीं चटकाएँगे तो दूसरी टीम रन बनाती चली जाएगी और विकेट लेने वाला जो इंटेंट है वो दिखना चाहिए। और जभी भी आप बॉलिंग करने आते हैं पहले 6 ओवर में या उसके बाद ऐसा बॉल डालो और ऐसी फील्ड सेट करो कि जिससे आपको एक अपॉर्च्युनिटी क्रिएट कर सको आपकी टीम के लिए कि विकेट लेना है, क्योंकि अगर विकेट नहीं लोगे तो दूसरी टीम आगे निकल सकती है। तो आपकी भी ज़िम्मेदारी उतनी ही बनती है रन रेट को आगे बढ़ाने के लिए कि किसी भी टीम को 130-40 का जो है वो पहाड़ा उसके ऊपर जाने नहीं देना है। कोशिश करना है 130-40 के नीचे-नीचे रोकें, तो अपने बल्लेबाजों को और टाइम मिलेगा कम ओवरों में रन बनाने का। तो ये सबकी ज़िम्मेदारी है, चाहे वो कोई भी बॉलर हो, स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी बॉलिंग यूनिट जो है इस बार खरी उतरेगी और सामने वाले टीम को 130-40 के नीचे-नीचे रोकेगी। बात है, लेकिन ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आपकी टीम की सोच, खुद पर विश्वास क्या है, क्योंकि पहले 2 मैचों में वो डगमगाया हुआ था। अफगानिस्तान का मैच भारत जीता, तो उसके बाद अब अचानक से आप ये कहते हैं कि चलो ठीक है यार, रिदम तो है। मैं भारत की 11 आपको बता दूं, भारत की 11 में एक बदलाव है। पिछले मैच में खेली हुई टीम में से एक बदलाव है, शार्दुल ठाकुर की जगह वरुण चक्रवर्ती टीम में वापस आ गए हैं। शायद ये अच्छी सोच भी रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्कॉटलैंड के खिलाफ जो न्यूजीलैंड का मैच था उसमें 9 विकेटें शायद ली थी न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने, और अगर आप देखें अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने, बाकी टीमों के स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। वरुण चक्रवर्ती खेल रहे हैं आज शार्दुल ठाकुर की जगह, और उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन भी हैं, रविंद्र जडेजा भी हैं, और भारत 2 तेज गेंदबाज शमी बुमराह, 3 स्पिनर्स प्लस हार्दिक पांड्या अगर गेंद करते हैं तो उनके साथ जा रहे हैं। सनी भाई, टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाजी का फैसला किया, और जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 3 स्पिनर्स भारत खिला रहा है। यह सोच दर्शाता है कि आपके लिए जीत पहले ज्यादा जरूरी है, नेट रन रेट बाद में आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरह से मैच खेली थी, जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, बिल्कुल वैसा ही करना होगा स्कॉटलैंड के खिलाफ भी। क्योंकि जैसे आपने कहा, जितनी ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे तो उतनी नेट रन रेट बढ़ेगी, अच्छी होगी, और आगे जाकर मतलब जो आखिरी मैच है वहां पे भारतीय टीम को ठीक तरह से पता होगा कि किस तरह से अप्रोच करना होगा। क्योंकि उस वक्त शायद अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के मैच जो अगले दिन 7 तारीख को है, तो उसे पता चलेगा कि भारतीय टीम को क्या करना होगा। भाई, मैं नेट रन रेट भी देख रहा था, हालांकि न्यूजीलैंड ने नमीबिया को आज हरा दिया है। पूरा भारत ये सोच रहा था एक स्टेज पे मदन जी कि शायद नमीबिया जीत ही जाए, लेकिन न्यूजीलैंड ने नीचे आके रन बना दिए उसके बाद। खैर, लेकिन न्यूजीलैंड का नेट रन रेट जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर अभी भी नहीं गया है। यानी कि सीधी सी बात है, भारत को यहां से जो 2 मैच जीतने हैं, ये और अगला मैच, वो तकरीबन 120 रन का फासला होना चाहिए। अब यहां पर चूंकि आप पहले गेंद कर रहे हैं, 120 का फासला नहीं हो सकता, लेकिन वही कन्वर्ट हो जाता है आपके जो आपने रन खाए हैं वर्सेस जो रन आप करेंगे। तो अफगानिस्तान ही भारत के सामने नेट रन रेट में ऊपर है, न्यूजीलैंड नंबर 2 है। लेकिन अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है, न्यूजीलैंड बाहर हो जाता है, फिर इंडिया और अफगानिस्तान की वो नेट रन रेट की लड़ाई होगी। हरभजन, सबसे जरूरी चीज ये होती है कि डेड रबड़ आ जाता है। डेड रबड़ का मतलब है यार मैच खत्म हो गया, ठीक है, आप खाना पूर्ति करो। आप क्या समझते हैं, क्या ये ड्रेसिंग रूम उम्मीद छोड़ चुका है, या अफगानिस्तान की उस जीत ने कुछ दिया है इनको? देखिए, उम्मीद छोड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है। हर मैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि पहले 2 मैच हार हो गई, वो बात अलग है, पर इसका मतलब ये नहीं कि टूर्नामेंट वहीं खत्म हो गया। एक आपको अपने लहजे की क्रिकेट खेलनी है, जैसी इंडियन क्रिकेट को हम जानते हैं, और इंडियन क्रिकेट ने हमें खेल के दिखाया है, इंडियन क्रिकेट टीम ने पिछले मैच में, कि वो किस तरह की टीम है। यस, पहले 2 मैच जो थे वो निराशाजनक थे, पर उम्मीद नहीं छोड़नी है और ना ही छोड़ी होगी, जितना मैं प्लेयर्स को जानता हूं, क्योंकि अब तक टूर्नामेंट जो है वो वाइड ओपन है। ठीक है, कुछ टीमें लग रही हैं कि वो आगे निकल गई हैं, बट जो आगे निकल गई हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। बट अपने ऊपर फोकस रख के हम कैसे और बेटर कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो कि दे भी रहे होंगे, और ये सोच रहे होंगे कि लेट्स जस्ट विन दीस 3 गेम। पहले ये 3 गेम जो है हमारे सामने ये जीते, उसके बाद देखेंगे हम कहाँ अपने आप को पाते हैं। और कोशिश यही होनी चाहिए कि ये तीनों मैच जो है अफगानिस्तान को मिला करके, और आज का जो मैच है और अगला जो मैच है, इन सब मैचों में एक अपनी छाप छोड़े
और बड़े तरीके से मैच जीतें ताकि हम रन रेट को ऊपर लेके जाएं। उसके बावजूद भी अगर नहीं क्वालिफाई हुए तो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट अपने आप को आपने चांस दिया कि हम वो बेस्ट चीज कर रहे हैं जिससे हम आगे जा सकते हैं। सनी भाई, और न्यूजीलैंड का मुकाबला भी देखें नामीबिया का, क्योंकि जब मैच शुरू हुआ न्यूजीलैंड फंसा हुआ था, न्यूजीलैंड फंसा रहा। ठीक है, उन्होंने आखिरी 3 ओवर में 53 रन बना दिए, उसके बाद इतने रन बोर्ड पर लग गए कि शायद चेज नहीं हो पाते। एक स्टेज पर फिर ये लगा कि नामीबिया पास तो पहुंचेगा, नामीबिया हार गया। लेकिन इस मैच की बिना पर, और शायद न्यूजीलैंड सिर्फ एक मुकाबला जबरदस्त खेला है वो इंडिया के खिलाफ, यह दिखता है कि न्यूजीलैंड हार सकता है, क्योंकि जहां आप भारत की जीत की बात करते हैं वहां पर आप न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच में न्यूजीलैंड की हार की भी बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से आज वो बिल्कुल दब गए थे और आखिरी 4 ओवर में फटाफट मारकर उन्होंने ज्यादा रन बनाए, तो अगर नामीबिया जैसी टीम जहां पे जिनके पास इतना अनुभव है नहीं, वो अगर उनको दबा सकती है, तो शायद अफगानिस्तान, जिनके बॉलर्स नामीबिया से बेहतरीन है, तो हो सकता है कि अफगानिस्तान भी सरप्राइज करेगी। पर अफगानिस्तान ने भी सरप्राइज किया, फिर भी अफगानिस्तान की नेट रन रेट अच्छी हो जाएगी। तो दोनों तरफ से भारतीय टीम को वो मैच में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि उससे उनको पता चलेगा आगे जाकर उनकी जो मैच होनी है नामीबिया के साथ, जो उनकी आखिरी मैच होगी, उसमें कितनी नेट रन रेट होनी चाहिए। नेट रन रेट मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि अफगानिस्तान अभी भी नंबर 1 है नेट रन रेट के लिहाज से, मतलब ये इन 3 टीमों में 1.481। न्यूजीलैंड आज जीता बड़े मार्जिन से, बावजूद इसके 1.277, यानी कि वो नीचे है अफगानिस्तान से। भारत अभी बहुत नीचे है, लेकिन जो मैंने इस बुलेटिन के शुरू में आपको बताया था कि ये जो 2 टीमें आमने सामने हैं, एक है भारत, एक आज स्कॉटलैंड है। इन दोनों टीमों के हेलमेट्स यहां पर देख रहे हैं, लेकिन चूंकि भारत ने पहले गेंद करने का फैसला किया है और आप कितने रन उनसे खाते हैं वर्सेस उन रनों को आप कितनी जल्दी चेज करते हैं। लेकिन अगर आप रनों के फासले के लिहाज से देखते, कम से कम 120 रन का फासला दोनों टीमों में चाहिए था, यानी कि 120 रन से भारत को ये दोनों मैच मिलाकर जीतने थे, फिर उनका रन रेट अफगानिस्तान से ऊपर चला जाता, ये एज्यूम करते हुए कि अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हराए तो 10-12 रन से ही हराता। लेकिन अब चूंकि भारत पहले गेंद कर रहा है, तो जब पहली पारी खत्म होगी वहां पर थोड़ा सा अंदाजा होगा कि भारत को चेज कितने ओवरों में करना है, उससे क्या फायदा होगा। मतलब जी, कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी हो जाती है। जब हम आज आप मैच खेल रहे हैं, एक नजर आपकी दूसरे मैच पर है, एक नजर आपकी तीसरे मैच पर है, और एक नजर आपकी नेट रन रेट पर भी है। कभी कभी वो कहते हैं ना, डिस्ट्रैक्शंस भी ज्यादा हो जाती हैं। नहीं, जैसे डिस्ट्रैक्शन तो होती है, पर आपको देखना है, अपना मैच देखना है कि आप कैसे इस मैच को जीत सकते हैं। ये सबसे पहले बड़ी बात है। और जब टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो मेरे विचार में रन रेट वगैरह जो भी है आप वो प्ले में आ जाता है, क्योंकि मैच के दौरान ही आपको पता लग जाता है कि वाकई में ये हम कितने ओवरों में ये चेज कर सकते हैं। तो हमारी टीम कैपेबल है चेज करने की भी, ऐसी नहीं बात। अगर वो 100 रन बनाता है तो उसको चेज कर सकती है, 10 ओवर में भी कर सकती है। पर यह है कि आप दूसरी नज़रें अगर इधर उधर घुमाओगे तो फिर अपने मैच में ज़्यादा ध्यान देना ज़्यादा बेटर है, ताकि आप अपना मैच ना अपने हाथ से खोएं, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस फॉर्मेट है। इसमें थोड़ा सा मुश्किलें भी आ सकती हैं। बट भारत ने जो आज मैं समझता हूँ कि जो 3 स्पिनर खिलाए हैं, ये भी एक अच्छे, क्योंकि स्कॉटलैंड वाले आप 3 स्पिनर्स से खुश हैं? हाँ, खुश हूँ मैं, बिकॉज देखिए ये जो टीमें हैं शायद स्पिनर को इतना अच्छा खेलती भी नहीं है, पेसर को तो फिर भी ये थोड़ा सा अच्छा खेल जाती हैं, पर स्पिनर्स के खिलाफ मैं समझता हूँ कि इतना इनको आइडिया नहीं है जितना कि बाकी टीमों का है, इंटरनेशनल जो टीम्स है। अच्छा, आज विराट कोहली का जन्मदिन है, और विराट कोहली का जन्मदिन है। आमतौर पर जब जन्मदिन होता था, हर कोई कहता था कि आज 100 भी आएगा, जीत भी आएगी। जीत आएगी, पता नहीं उनकी बैटिंग कितनी आती है, 100 आता है कि नहीं आता। लेकिन विराट से अगर आप पूछें कि उनके जन्मदिन पर उनको क्या चाहिए, तो वो कह रहे होंगे कि मुझे रन बनाऊं ना बनाऊं, अगर ये टीम सेमीफाइनल में चली जाए तो फिर ये बर्थडे मेरे लिए एक सफल और खुश बर्थडे होगा। अच्छा, भारत का जो पिछला मैच था जिसमें भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 210 रन बनाए और 66 रन से मैच जीता, आप सब जो आज तक पर हैं या फिर जो क्रिकेट के शौकीन हैं, आपने सबने देखा होगा कि पाकिस्तान से किस तरह के सोशल मीडिया पर मैसेजेस आ रहे थे कि जी फिक्स कर दिया है भारत ने। एक तो बल्कि वो अनपढ़ता की निशानी होती है कि टॉस के वक्त की जो उन्होंने बातचीत थी वो अपने ट्विटर हैंडल्स पर डाली और ये कहा कि
जब नबी टॉस जीते हैं तो विराट कोहली ने उनको कहा कि तुम लोग गेंद बॉलिंग करो, बॉलिंग करो, बॉलिंग करो, जबकि अंग्रेजी में नबी की आवाज है, वो कहते हैं वी विल बॉल फर्स्ट। अनपढ़ता की निशानी है, खैर इसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन हरभजन, भारत अफगानिस्तान को हरा नहीं सकता था क्या? आपको उस मैच में कुछ गड़बड़ दिखी जो पाकिस्तान के लोग उस मैच को लेकर इतने सवाल उठा रहे हैं? देखिए, ये क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा वो हो गए हैं, एक पहला टूर्नामेंट है जिसमें पाकिस्तान बड़े सालों बाद अच्छा खेला है, तो शायद उनसे ये पच नहीं रहा है उनकी पब्लिक से। और उसके बाद ये कुछ बेतुके बयानों के साथ ट्विटर को भर देते हैं, कभी कोई बोलता है, कभी कोई बोलता है। तो देखिए, इन लोगों के ऊपर ज्यादा तवज्जो ना दें, ध्यान ना दें, और ये हमें मैच फिक्सिंग के बारे में तो मत ही बोलें, क्योंकि अगर इनके मैच फिक्सिंग के चिट्ठे खुलने लगेंगे तो इनकी क्रिकेट, हमें पता है कि कितने कितने खिलाड़ी जो है वो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहे हैं और क्या क्या वहाँ होता रहा है। तो इनके बेतुके ये जो चीजें लगा रहे हैं वहाँ की पब्लिक, लोग जो बोल रहे हैं, इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये इनको उनके हाल पे छोड़ दो। खुश है कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल रही है, बट उनसे ये जो इंडिया का पहले 2 मैच का जो प्रदर्शन है उसको लेकर के ये इतने ज्यादा और ज्यादा खुश हैं कि इंडिया अच्छा नहीं खेल रही है। उससे लेके इनको ये थोड़ा सा ना बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इंडिया जो है वो अभी कैसे जीत गई, अफगानिस्तान से क्यों जीत गई, क्योंकि इंडिया को शायद एक आउटसाइड चांस है। अगर इंडिया वापस आ गई तो दोबारा अगर खेलने का मौका मिला तो क्या हशर हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। सही बात है। हालांकि तो हकीकत इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए, ज्यादा तवज्जो मत दो। वो कहते हैं ना कि जो बोलता है बोलने दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नहीं नहीं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि देखिए पूरे पाकिस्तान से ये बातें नहीं आ रही हैं, वो कुछ चुनिंदा खिलाड़ी या चुनिंदा मीडिया के लोग हैं और उसके बाद वो आग लगाते हैं। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई कि मोहम्मद आमिर जैसा वो खिलाड़ी जो जेल जाकर आया है, फिक्सिंग के लिए जेल जाकर आया है, वो भी ट्वीट कर करके कह रहा है। हालांकि मेरा ये मानना है, अगर आपको मैच फिक्स दिखता है तो भाई आपको इतनी समझ है कि फिक्स कैसे होते हैं, तभी आपको दिखता है। हमने तो कभी फिक्स किए नहीं, तो हमें तो देखेगा भी नहीं। खैर, फटाफट से आप स्पोर्ट्स तक की नई ऐप को डाउनलोड कीजिए। नई ऐप मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, इससे बहुत सारे फीचर्स डले हैं। आप ऐप स्टोर पर या फिर प्ले स्टोर पर, जो भी आपके पास फोन है, स्पोर्ट्स तक के इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। अब ये इंटरैक्टिव भी है, आप और हम सीधे इससे जुड़ भी जाते हैं, लाइव स्कोर्स भी मिलती हैं। स्पोर्ट्स तक का ऐप प्लस यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक को तो कर ही लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम मैच के दौरान, मैच के बाद वहीं पर मिलते हैं, खबरें और भी होती रहती हैं। तो फिलहाल भारत ने टॉस जीतकर तीनों स्पिनर्स खिलाए, 2 तेज गेंदबाज हैं और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।